जय हिंद दोस्तों। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। इसमें हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं। तो संविधान की बात जब कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले तो ये समझना चाहिए संविधान का मतलब क्या होता है और संविधान क्या होता है। इसको समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि संविधान क्यों होता है, ये संविधान की ज़रूरत क्यों आई। तो देखिए, बाकी चीज़ों को जानने से पहले एक बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान क्यों है। अब आज एक चीज़ तो हम सबको समझ आती है कि भाई आज हमारा देश जो भी है वो संविधान के हिसाब से और संविधान के हिसाब से चल रहा है। सवाल ये है कि जब ये संविधान नहीं था तब क्या था? तब सिस्टम बड़ा आसान था। कैसे आसान था कि राजा लोग हुआ करते थे, सारा का सारा जो पावर थी वो राजा के पास हुआ करती थी। राजा ही आदेश देते थे, उनका आदेश उनका कानून होता था। वो ही न्याय करने वाले होते थे, जो फैसला कर देते थे वो उनका फैसला होता था। जिसको चाहते थे, जो आदेश देना चाहते तो वो दे देते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। इतना सिस्टम था। लेकिन समय के साथ ये राजा वाली व्यवस्था बहुत ज़्यादा उचित नहीं रह गई और जब उचित नहीं रह गई तो उसका समाधान ढूंढा गया, रास्ता निकाला गया। अगर आप थोड़ी सी यूरोप की हिस्ट्री पढ़ें तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे फ्रांस की क्रांति हुई, वहाँ पे ब्रिटेन की क्रांति हुई। आप यूएसए देखें तो अमेरिका में भी, वहाँ पे भी क्रांति हुई। तो सवाल यही था कि जैसे फ्रांस की क्रांति हुई तो वो जो राजा था वो बड़ा एक तरह से निरंकुश हो गया था, ऑटोक्रेटिक था, बड़ा मतलब लग्जरी जीवन जीने वाला था और उसकी वजह से वहाँ की जनता परेशान थी। जनता ने राजा के खिलाफ एक तरह से विद्रोह कर दिया और राजा को गद्दी से हटा दिया। तो अब सवाल ये कि राजा तो गद्दी से हट गया, लेकिन अब उसके बाद क्या? अब उसके बाद के लिए ये हुआ कि भाई इसी जनता में से चुन के किसी को राजा बनाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि फिर से यही सिस्टम आ जाएगी, जो बैठेगा वो ये दिक्कत करने लगेगा। तो सिर्फ समझने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो सवाल ये हुआ कि जब राजा या ये जो आपका राजशाही वाला सिस्टम ख़त्म हुआ तो उसके बाद में ये हुआ कि जनता के पैसे से ही राजा मज़ा करता है, तो इस राजा को हटा दिया जाए ताकि अब अगर जनता का व्यक्ति जो हेड बनेगा तो जनता का ख्याल तो रखेगा। इसलिए इस जब राजशाही वाली व्यवस्था ख़त्म हुई तो उसकी जगह पे ऐसे लोगों को लाया गया। अब सवाल ये था कि ऐसा ना हो कि ये फिर से वैसे ही स्थिति हो जाए, तो उसके लिए प्रोविज़न ये रखा गया कि भाई ऐसा है, अब हमारी शासन प्रणाली कैसे काम करेगी, उसके लिए क्या तरीका होगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मतलब ये था कि जो आपके देश की शासन व्यवस्था है जो अभी तक चल रही थी, अब उसको आगे कैसे चलाया जाना है। तो इसमें बहुत सारे सिद्धांत भी शामिल हुए। अब सिद्धांत शामिल हुए कि पहले सारी पावर राजा के पास होती थी। एक दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, मॉन्टेस्क्यू, उन्हीं ने कहा कि भाई ऐसा है, पावर करप्ट और एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो इसका मतलब ये था कि सारी पावर किसी एक ही व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। तो अब इसके लिए क्या किया गया कि भाई ऐसा है, हम अपने देश को चलाने के लिए कुछ सिद्धांत तय कर लेते हैं और इन सिद्धांतों को किसी एक डॉक्यूमेंट में लिख लेंगे जिसको हम संविधान कहेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया कि जो हमारा देश चलेगा वो कैसे चलेगा, इस संविधान के हिसाब से चलेगा। इस संविधान को हमने लिख लिया तो इतनी बात समझ में आ गई। अब चूंकि राजशाही है नहीं, डेमोक्रेसी आ गई है, जनता का शासन है, जनता के द्वारा शासन है, तो क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट काम करेगा। ये डॉक्यूमेंट अब जो जिसको हम संविधान कह रहे हैं उसको समझ लीजिए क्या है। ये सबसे
फंडामेंटल यानी कि मूलभूत और सैक्रोसेंट यानी कि पवित्र है। और मूलभूत इसलिए कि अब जो भी बातें होंगी वो इस संविधान के हिसाब से होंगी, और पवित्र इसलिए क्योंकि इसको क्वेश्चनेबल नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो अब ये बात समझ में आ गई कि अब जो शासन करने के लिए हमने नियमों को लिख लिया, और जिस किताब में, जिस दस्तावेज में, जिस डॉक्यूमेंट में इन नियमों को लिखा गया उसको संविधान कहा गया। बहुत सिंपल सी बात। और इस दस्तावेज को बहुत पवित्र और बड़ा फंडामेंटल माना गया कि जो इसमें लिखा है सारी बातें इसी के आधार पर होंगी। ठीक है। और एक नियम ये भी था कि भाई अब जो है सारी पावर एक ही के पास नहीं होगी, तो इसके जो राजा था, जो पहले एक राजा के पास पावर थी, उसकी पावर को अलग अलग बांट दिया जाएगा। और कहाँ बांट दिया जाएगा? ये लेजिस्लेचर में हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव में हो जाएगा और जुडिशरी में। तो ये क्या हो गए? इस राज्य के ऑर्गन हो गए, इस गवर्नमेंट के ऑर्गन हो गए, या जो काम पहले राजा के पास होता था अब उसकी सारी पावर आके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में आ गई। तो हमने अपने संविधान में इन ऑर्गन्स, इन जो अंग हैं राज्य के, इन अंगों के बारे में भी प्रावधान कर लिया। ये भी बता दिया कि लेजिस्लेचर को क्या करना है, एग्जीक्यूटिव को क्या करना है, जुडिशरी को क्या करना है। ये कहाँ लिखा है? इस संविधान में लिखा है। इनकी पावर क्या होगी, कहाँ लिखा है? इस संविधान में लिखा है। इनकी लिमिटेशन क्या होंगी, क्योंकि इनके ऊपर भी सीमाएं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सीमाएं नहीं होंगी तो फिर से ये वापस वही डिक्टेटरशिप वाली और राजशाही वाली स्थिति आ जाएगी और कहीं ना कहीं तानाशाही चलने लगेगी। तो हमने इनकी जो देश के ऑर्गन हैं, जो आपके राज्य के ऑर्गन हैं, अंग हैं, उनको बताया, उनकी पावर को बताया, उनकी लिमिटेशन को बताया, और ये भी बताया कि भाई आपके ऊपर क्या सीमाएं रहेंगी। वो इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें वैसे ही निरंकुश और तानाशाही जैसी स्थिति बन जाए। तो अब हमको ये समझ में आया कि जब राजशाही समाप्त हुई तो देश को कैसे चलाया जाएगा, इसके लिए सबने मिल बैठ के एक संविधान तैयार किया। और संविधान तैयार करने में क्या हुआ कि हमने अपने जो बेसिक प्रिंसिपल थे, अपने जो बेसिक सबसे आधारभूत सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को इसमें रख लिया। और अब आसान भाषा में ये समझिए कि संविधान क्या होता है। संविधान में जो देश को, राज्य को चलाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं, उनके बारे में लिखा होता है। कौन कौन से राज्य के अंग होंगे, उनकी क्या ड्यूटी होगी, ये लिखा होता है। देश का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, इस बारे में लिखा होता है। और किस तरह की सरकार होगी, किस तरह की देश की पूरी व्यवस्था चलेगी, ये सारी बातें होती हैं। तो हमको अब समझ में आया है कि संविधान क्या होता है। बेसिकली ये वो पवित्र दस्तावेज होता है जिसमें देश के जो राज्य के, सरकार के जो अंग होते हैं, संप्रभु के जो अंग होते हैं, उनकी कार्यों, शक्तियों और लिमिटेशन के बारे में लिखा जाता है। ठीक है। तो बेसिक बात ये होती है, डॉक्यूमेंट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है आपकी राज्य व्यवस्था, यानी कि देश कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, किनकी क्या जिम्मेदारी होगी, इससे रिलेटेड होता है। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया कि हमारे संविधान की क्या विशेषताएं। ये जो बात हम आपको बता रहे हैं, ये तो हर एक संविधान की बातें हैं ही हैं। संविधान का मतलब ही यही है कि देश को कैसे चलाना है और चलाने वाले अंग कौन होंगे, उनकी क्या पावर होंगी, क्या ड्यूटीज़ होंगी, ये तो समझ में आ रही। हमारे संविधान में संविधान की क्या विशेषताएं हैं, ये हमने पीछे लेक्चर में बताया था। हमने आपको बताया था कि भाई हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा जो सिंगल सिटीजनशिप का है, हमारा सेकुलर स्टेट है, हमारा सोशलिस्ट स्टेट है, हमारे यहाँ जो है लोकतंत्र है, हमारे यहाँ गणराज्य है। तो ये सारी विशेषताएं हैं। लेकिन बेसिक काम क्या होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बताना है कि उसकी जो देश को संचालन करने वाले जो उसके अंग होंगे, जो ऑर्गन होंगे, इंस्टीट्यूशन होंगे, उनका
क्या रोल होगा, उनकी क्या पावर होगी, उनकी क्या लिमिटेशन होगी, ये सारी चीज़ें संविधान में बताई जाती हैं। और हमारे संविधान में इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए बताया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए बताया गया है। अमेरिका जैसे देश के संविधान में भी फंडामेंटल राइट उनके यहाँ शुरुआत से नहीं थे, बाद में अमेंडमेंट करके जोड़े गए थे। ठीक है, थैंक यू।